शराबबंदी को लेकर के पुलिस बिहार का पूरे एक एक थानेदार दोषी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जिस शराबबंदी को प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं और उसी तरह उन्हीं के राज्य का पुलिस महकमा अपना प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है कि देखते हैं ये शराबबंदी कैसे करते हैं और पुलिस संरक्षण में ही ये धंधा फल फूल रहा है। तो हम समझते हैं कि एक तरह से उन्हीं के पुलिस प्रशासन ने उन्हीं को चुनौती देने का काम किया है। सरकार में दम है तो सबसे पहले ये तय करे, ये घोषणा करे कि हमारे मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य शराबी नहीं है। जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर हाई तौबा मचा है, वहीं बिहार सरकार का एक नया फरमान, शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी। अब शिक्षक देखेंगे कि कौन शराब पी रहे हैं, उसकी सूचना देंगे और कहीं ना कहीं अब शिक्षकों पर ये जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके बाद से बिहार की सियासत भी गर्म है। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी समीर सिंह जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस नए फरमान को? देखिए, हम तो यही समझते हैं, जो मेरी सूझबूझ है, लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल कर गई है। ये काम शराब के धंधेबाज को पकड़ने का ये जिम्मा किसी भी राज्य में पुलिस की होती है। शिक्षक का काम पढ़ाने लिखाने का होता है और बिहार में पहले से ही जहां 7वीं कक्षा तक विद्यालय चल रहा है वहां एक शिक्षक है जी। कहीं कहीं जो +2 है वहां 2 शिक्षक पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षक का घोर अभाव है बिहार के विद्यालयों में और जो 1-2 शिक्षक कार्यरत हैं उनको भी इस काम में लगा देना, ये हम समझते हैं कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारा भविष्य है बिहार का, उसके भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करने की एक योजना है। पहले से ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और इस निर्णय से बिहार की शिक्षा को पूरी तरह बंद करने की योजना ये मानी जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा सर कि इस तरीके के फरमान से कहीं ना कहीं पुलिसिया इकबाल है लोगों के जहन से भी खत्म होगा? देखिए, पुलिसिया इकबाल की बात आप कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के पुलिस बिहार का पूरे एक एक थानेदार दोषी है। चूँकि बिहार में अगर शराब का धंधा फल फूल रहा है, मुख्यमंत्री जी की भावना के बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जिस शराबबंदी को प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं और उसी तरह उन्हीं के राज्य का पुलिस महकमा अपना प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है कि देखते हैं ये शराबबंदी कैसे करते हैं और पुलिस संरक्षण में ही ये धंधा फल फूल रहा है। तो हम समझते हैं कि एक तरह से उन्हीं के पुलिस प्रशासन ने उन्हीं को चुनौती देने का काम किया है। और कैसे नहीं होगा, जब बिहार के माननीय मंत्रीगण शराब पिएंगे, आईएएस अधिकारी शराब पिएंगे, जब उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है तो सिर्फ आम गरीब गुरबों को शराब पिए हुए पकड़ करके उसको जेल में देना ये कोई वाहवाही नहीं है। अगर प्रशासन में दम है, सरकार में दम है तो सबसे पहले ये तय करे, ये घोषणा करे कि हमारे मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य शराबी नहीं है, एक भी प्रशासनिक अधिकारी शराबी नहीं है, एक भी थानेदार शराबी नहीं है, तब हम मुख्यमंत्री की सफलता मानेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी, जो बिहार में हो रहा है उसको रोकिए। ये शिक्षा व्यवस्था के क्यों चौपट कर रहे हैं? ये बर्बाद हो जाएगा, हमारा बच्चा, हमारा बिहार बर्बाद हो जाएगा। आप बहाल करके इन विद्यालयों में पहले शिक्षक दीजिए। शिक्षक भी नहीं दे रहे हैं, कभी इलेक्शन में, कभी जनगणना में, हर जगह तो शिक्षक ही लगा हुआ है। 9 महीने तो विद्यालय में जो शिक्षक 1-2 हैं वो रहते ही नहीं हैं। पता चलता है कि इलेक्शन काम में लगे हुए हैं, वोटर लिस्ट तैयार करा रहे हैं। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है जो सिर्फ आप शिक्षकों से ये काम ले रहा है? और क्या कितना खराब संदेश गया है कि शराब माफियाओं को पकड़वाने के लिए मुखबिर बनने का काम कौन करेगा? तो बिहार का एक सम्मानित शिक्षक करेगा। शिक्षक और बिहार का डिमोरलाइज है कि हमें ऐसे ऐसे कामों में लगाया जाता है, जबकि हमारा तो काम है बच्चों के भविष्य का निर्माण करना, नई पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करना। तो कहीं न कहीं इससे बिहार में ही नहीं, बिहार सरकार की साख पूरे देश में गिरी है। कल सर देश का आम बजट पेश होना, क्या लगता है इस बार बिहार को कुछ तोहफा मिलेगा या फिर हर बार की तरह खाली? देखिए, सबसे हम यहाँ आपको प्रतिक्रिया ये देना चाहेंगे कि बजट लोक लुभावन भी इनका हो सकता है,
लेकिन जो बजट में प्रावधान किया जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, उतनी राशि जिस मद में आवंटित की जाती है बजट में खर्च नहीं होती है। तो जब पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं ये लोग, तो बजट सिर्फ बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा। ईमानदारी पूर्वक बजट में जो राशि चिन्हित किया है जिस काम के लिए, उसमें जब खर्च होगा तब बिहार का विकास होगा। हम पिछले वर्षों में देखे हैं, शिक्षा पर देखे हैं, औषधालय पर देखे हैं, जो बजट आए हैं उसकी लूट खसोट हुई है। कागजी आंकड़ा जरूर सदन में पेश किया जाता है, लेकिन सरजमीन पर कहीं कुछ नहीं है। बिहार का शिक्षा चौपट है, बिहार का स्वास्थ्य चौपट है, बिहार का जो एक किसान को मजबूती देने की बात थी केंद्र सरकार और बिहार सरकार से, आज हमारे राज्य का किसान, हमारे देश का किसान भयभीत है कि कौन कौन से ये कानून लगाएंगे, कौन कौन से कानून लगा करके हमको बर्बाद करेंगे, हमारे खुशी को छीनने का काम करेंगे। तो आपने सुना, कल देश का आम बजट भी आना है, उस पर भी हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।